जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब ज्ञान आज़ाद में। आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस मॉडल सेट 1, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, आपका पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। यहाँ पर मिट्टी होगा तो मिट्टी से गलत लिखा हुआ है। आपका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी मिट्टी। आपका दूसरा सवाल है, प्रकाश की किरणें गमन करती है ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से सभी। आपका दूसरा प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सीधी रेखा में। आपका तीसरा प्रश्न है, यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? आप सभी को मालूम ही होगा कि हम लोगों का अगर आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का भी मान 60 डिग्री ही होगा, यानी कि हम लोगों का बी नंबर वाला आंसर सही है, 60 डिग्री। आपका चौथा प्रश्न है, यह पानी होगा। पानी में असर डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। आपका चौथा प्रश्न है, पानी में असर डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। ए अपवर्तन के कारण, बी परावर्तन के कारण, सी प्रकाश के कारण, या डी उपयुक्त सभी। चौथा नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण। आपका पांचवा प्रश्न है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर। आपका छठवां प्रश्न है, आपका 6 नंबर का सवाल है, निर्वाचित में प्रकाश की चाल होती है ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, बी 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर सेकंड, सी दोनों, या डी कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आपका सातवां प्रश्न है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है ए जरा दृष्टि दोष, बी समजन, सी निकट दृष्टि दोष, या डी दीर्घ दृष्टि दोष। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी समजन। आपका आठवां प्रश्न है, नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है जिसे कहते हैं ए स्वच्छमंडल, बी कोनिया, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों, स्वच्छमंडल और कोनिया ये दोनों ही होगा। आपका 9 नंबर का प्रश्न है, नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न होती है? ए निकट दृष्टि दोष, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी या सभी। आप सभी को मालूम ही होगा कि नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष। अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? ए निकट दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ए निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है अवतल लेंस के द्वारा। आपका 11 नंबर का प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो आप सभी को मालूम ही होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। आपका ए वाला सही हो जाएगा। आपका 12 नंबर का प्रश्न है, 2, 3 एवं 6 के प्रतिरोधकों को पारस्परिक क्रम पर जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। आप सभी को मालूम ही होगा कि 2, 3 और 6 के पारस्परिक क्रम को जोड़ने पर उनका समतुल्य क्या होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 प्राप्त होगा। आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है,
फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जा सकता है? ए श्रेणी क्रम, बी पारवस्य क्रम, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रेणी क्रम। 13 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रेणी क्रम। आप लोगों का 14 नंबर का क्वेश्चन है अभिक्रिया 2NO + C 2N + CO में क्या ऑप्शन है? ए सी का ऑप्शन हो रहा है, बी सी का अपचयित हो रहा है, या डी दोनों, या सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सी का अपचयन हो रहा है। 15 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का कि पूछा गया है कि भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्त आपका तो एकदम आंख बंद के बता सकते हैं कि भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। ये ऑप्शन सी CaOH2। तो इसे दिमाग में बैठा लीजिए एकदम, CaOH2। आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संरक्षण का उदाहरण है? ए लोहे की वस्तु में जंग लगना, बी चांदी का काला हो जाना, या सी तांबे की वस्तु का हरा हो जाना, या डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसमें उपयुक्त लिखा हुआ है, उपयुक्त सभी होगा। लोहे की वस्तु में जंग लगना भी होगा, चांदी का काला हो जाना भी होगा, तांबे की वस्तु का हरा हो जाना भी होगा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है रंध्र सूचक का उदाहरण है? ए वेनिला, बी लौंग का तेल, या सी प्याज, या डी उपयुक्त सभी। तो आप लोगों का सही आंसर है ऑप्शन सी, नहीं ऑप्शन डी। आप लोगों का सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हम लोगों का वेनिला भी हो जाएगा, लौंग का तेल भी हो जाएगा, और प्याज भी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सही। यानी कि हम लोगों का सही उत्तर है ऑप्शन डी सही आंसर है। आप लोगों का 18 नंबर का प्रश्न है सोडियम लवण का परिवार है। सोडियम लवण का कौन सा परिवार है? ए NaCl, बी Na2SO4, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर का सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा, और दोनों NaCl भी होगा और Na2SO4 भी होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। आप लोगों का 19 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, बी इमली में साइट्रिक अम्ल होता है, सी क्षार का उपयोग साबुन बनाने में होता है, डी अम्लीय वर्षा का pH मान 5 से कम होता है। हम लोगों का 19 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। हाँ, ऑप्शन ए टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, बी इमली में साइट्रिक अम्ल होता है, सी क्षार का उपयोग साबुन बनाने में होता है, या डी अम्लीय वर्षा का pH मान 5-6 से कम होता है। तो आप दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि 19 नंबर का सही उत्तर कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी इमली में साइट्रिक अम्ल होता है। ये वाला बी वाला इमली में साइट्रिक अम्ल होता है, ये वाला गलत है। आपका 20 नंबर का सवाल है एंटासिड का उदाहरण है? ए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बी बेकिंग सोडा, सी उपयुक्त सभी, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि एंटासिड का उदाहरण है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आपका ए नंबर वाला आंसर सही हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे एकदम दिमाग में छाप लीजिए एकदम। आप लोगों का 21 नंबर का प्रश्न है कौन सा धातु ऊष्मा का कुचालक है? ए लेड, बी मरकरी, सी दोनों, या डी में से कोई नहीं। दोस्तों आप लोगों को मालूम ही होगा कि कौन सा धातु ऊष्मा का कुचालक है। ऑप्शन ए वाला लेड होगा, और बी मरकरी, यानी कि सी हमारा आंसर है। सी दोनों, लेड और मरकरी दोनों हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
ए आयोडीन चमकीला धातु है, बी हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, सी गैलियम और सोडियम का गलनांक बहुत कम है, डी ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है। 23 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है? ए गोल्ड, बी आयरन, सी सोडियम और डी पोटासियम। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पोटासियम। आपका 24 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? ए लेड, बी कॉपर, सी सिल्वर, डी उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तांबा का। आपका 26 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन तो दोस्तों आपका 26 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है? ए क्षारकीय पोटासियम परमैंगनेट, बी अम्लीय पोटासियम डाइक्रोमेट या सी उपयुक्त सभी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी, यानी क्षारकीय पोटासियम परमैंगनेट, बी अम्लीय पोटासियम डाइक्रोमेट। आपका 27 नंबर का क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? ए क्लोरोफिल में, बी लाल रक्त के कण में, सी श्वेत रक्त कण में या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम ही होगा कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो आप लोगों का सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्लोरोफिल में। आपका 28 नंबर का प्रश्न है, वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? ए उत्सर्जन तंत्र, बी पाचन तंत्र, सी श्वसन तंत्र या डी परिवहन तंत्र। आप लोगों का 29 नंबर का प्रश्न है, पौधे में उत्सर्जन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायित्व है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी दोनों या डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्लोएम। दोस्तों आप लोगों का 30 नंबर का प्रश्न है, थायरोक्सिन के स्राव में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरोक्सिन के स्राव में कौन सा तत्व आवश्यक है? ए नाइट्रोजन, बी आयोडीन, सी कैल्शियम या डी मैग्नीज। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम ही होगा कि थायरोक्सिन के स्राव में कौन सा तत्व मतलब कि जरूरी है, तो दोस्तों वो आयोडीन हो जाएगा, आयोडीन। आप लोगों का 31 नंबर का प्रश्न है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायित्व है? ए ऑक्सीजन, बी साइटोकाइनिन, सी एब्सिसिक अम्ल, डी गिबरेलिन। दोस्तों आप लोगों का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एब्सिसिक अम्ल ही जो पत्तियों को मुरझाने में वो उत्तरदायित्व है। आप लोगों का 32 नंबर का प्रश्न है, वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? दोस्तों ये वाला क्वेश्चन शायद आया था एक बार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्सर्जन तंत्र से है। आपका अगला सवाल है, आपका 32 नंबर का सवाल है, जनन मूल घटना है? ए युग्मनज का बनना, बी युग्मनज का बनना, सी डीएनए की प्रतिलिपि बनाना या डी भ्रूण का बनना। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, डीएनए की प्रतिलिपि बनाना। तो दोस्तों आप लोगों का 34 नंबर का प्रश्न है, जैव विकास का प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? डार्विन सही आंसर है। 35 नंबर का आपका क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का आधार है? ए डीएनए, बी एटीपी या सी एडीपी और डी एनएडी। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम ही होगा कि हम लोगों को मतलब अलग पीढ़ी में कौन सा गुण जाता है, वो डीएनए ही है। दोस्तों आप लोगों का 36 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिकता उपभोक्ता को कहते हैं, उसे कहते हैं शाकाहारी। दोस्तों आपका 37 नंबर का प्रश्न है, परितंत्र के अजैविक घटक हैं? ए तापमान, बी वर्षा, सी मिट्टी। दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तापमान भी हो जाएगा,
वर्षा भी हो जाएगा और मिट्टी भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी वाला हम लोगों का सही हो जाएगा। जन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ है CFC या CO2, धूलकण या फिर सभी। बात है CFC गैस। ओके, CFC आपको सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों आपका 39 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है। ए, स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, ऑप्शन है ए स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, बी जरूरत नहीं रहने पर बिजली का स्विच बंद कर देना, या सी कपड़े के थैले का उपयोग करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्कूल मोटरसाइकिल से जाना ये पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है। दोस्तों आप लोगों का 24 नंबर का आखिरी प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो आपका ऑप्शन है 1970 के दशक में, बी 1990 के दशक में, सी 1980 के दशक में, या डी 1960 के दशक में। तो दोस्तों आपका 40 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1970 के दशक में। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हम भी जब भी वीडियो चढ़े वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।